गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ के विषय साइंस लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के बहुविकल्पी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं, कोई थ्योरी नहीं रखी गई है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर ए ठोसों में, ऑप्शन नंबर बी द्रवों में, ऑप्शन नंबर सी गैसों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है। यानी कि जैसे आपका कोई पदार्थ बना हुआ है, ये आपका पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? कणों से। तो ये छोटे छोटे कण हैं, इनसे मिलकर के पदार्थ बना होता है। अब इनके बीच जो है ना आकर्षण बल पूछा गया सबसे कम, तो सबसे कम आकर्षण बल उन्हीं के बीच होगा। जो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। यदि ठोस है तो उनके बीच जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो इनके बीच जब कण होंगे बहुत पास पास होंगे, तो उनके बीच जो है ना आकर्षण बल क्या लगता है? बहुत अधिक लगता है। यानी कि पदार्थ के जो कण पास पास होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। तो यानी कि ठोस पदार्थ जो होगा तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। और यदि द्रव होगा, यानी कि आपके मान के चलो आपका जल है, ठीक है, इस बर्तन में आपका जल रखा हुआ है, तो इस जल में जो कण है, जल के जो कण है, उनके बीच आकर्षण बल क्या है? ठोस के अपेक्षा कम होगा। और जल में आकर्षण बल क्या है? ठोस के अपेक्षा कम होगा। और ठोस में आकर्षण बल अधिक होगा। लेकिन कहा गया सबसे कम, तो सबसे कम। अब तीसरा पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। तो गैस के बीच जो है ना, मान के चलो आपका एक सिलेंडर है, ठीक, इस सिलेंडर में क्या है? गैस भरी हुई है। तो गैस, इनके बीच जो है ना, गैस क्या मूवमेंट करती रहती है, मतलब गति करती रहती है। तो उनके बीच जो है ना आकर्षण बल क्या होगा? सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे, जो गैस के कण हैं, एक दूसरे से दूर हटने के लिए क्या है? प्रयास करते रहते हैं, मतलब बाहर निकलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो उनके बीच अपने आप में अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे गैसों में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाष्पन, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी संघनन, ऑप्शन नंबर डी संगलन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। तो यह कोई ठोस है, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो सीधे किसमें, जैसे आपका ठोस है, ठोस को हमने क्या किया? गर्म किया। तो जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना बदल करके किस में बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए। ठीक है, तो गैस अवस्था में जब बदले तो क्या कहते हैं? ये इसमें पूछा गया है। तो देखेंगे, यदि हम इसको ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में ना बदले, मतलब ये प्रोसेस ना हो और सीधे किसमें परिवर्तित हो जाए? गैस में। तो इस जो विधि, या मतलब ये जो विधि होती है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इतना याद रखना। यदि किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं और द्रव में बदल करके ना, मतलब द्रव में ना बदले और सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यदि हम गैस को यदि हम ठंडा करते हैं और तो द्रव में ना बदल करके सीधे क्या हो? ठोस अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम ये भी क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ऊर्ध्वपातन में आप जानते हैं अमोनियम क्लोराइड है और नेप्थेलीन, ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण भी मतलब होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पदार्थ है ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, यानी कि फिर वही प्रश्न आ गया है। यानी ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी नेप्थलीन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो है ना अमोनियम क्लोराइड है और नेप्थलीन है, ये दोनों इसके उदाहरण हैं ऊर्ध्वपातन के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी गैस को द्रवित करने के लिए
चाहिए। यदि आप गैस को द्रव के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उच्च ताप और दाब देंगे, या फिर निम्न ताप व उच्च दाब देंगे, या फिर निम्न ताप व दाब देंगे, या उच्च ताप व निम्न दाब देंगे। क्या इसमें से आप करेंगे, मतलब कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? ठीक है, कब, यानी कि गैस को द्रव के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे तब। तो जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि निम्न ताप और उच्च दाब। यदि हम टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो गैस हमारी क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है, यानी कि द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, अपने क्वथनांक पर, अपने क्वथनांक से कम ताप पर, या कमरे के ताप पर। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो यहाँ पर ध्यान से पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद ही इसका उत्तर देंगे आप लोग। इसमें कहा गया वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। जल किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, सी यानी सही है। अपने क्वथनांक से कम तापमान पर यदि जल वाष्प में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जब हम जल क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब क्वथनांक क्या होता है? जिस पर कोई द्रव उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर जो क्रिया होती है वह वाष्पीकरण होता है, मतलब कहलाती है। यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर जो क्रिया होती है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जल होता है वो वाष्प में बदल जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से याद रखेंगे। आगे दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिना पानी वाली बर्फ, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ है। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। यानी कि जो पदार्थ बना होता है, ठीक है, कणों से मिलकर के बना होता है। यदि मान के चलो ये कणों से मिलकर के पदार्थ बना है, अब इनके बीच यदि सबसे कम स्थान होगा तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा? गैस कहलाएगा, या द्रव में कहलाएगा, या ठोसों में होगा, या मतलब इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है ठोस में होता है, या द्रव में, या गैस में। तो सबसे कम जो है ना स्थान होता है किसमें? गैसों में होता है। यानी कि 7A सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 का ए, गैसों में। ठीक, जो कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है किसमें? गैसों में होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, ये में गतिज ऊर्जा होती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी पदार्थ के कणों के मध्य स्थान भी होता है जिसे हम रिक्त स्थान बोलते हैं। ठीक है, के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स भी होता है कणों के मध्य, और कणों के मध्य गतिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब तीनों पॉइंट इसके सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में पदार्थ नहीं है। पदार्थ कौन सा नहीं है? हवा, या गंध, या सर्दी, या शीतल पेय। तो जल्दी से आपको कमेंट करना। देखे, शीतल पेय यानी कि पीने वाले पदार्थ, मतलब पीने वाले चीज, तो वो हमारा क्या है? पदार्थ ही तो कहलाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ क्या नहीं है इसमें? सर्दी। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, यानी कि सर्दी। यानी सर्दी जो है ना आपका पदार्थ
नहीं है, लेकिन हवा आपका पदार्थ है, गंध भी आपका पदार्थ है, शीतल पेय यानी कि जल भी आपका पदार्थ है। ठीक है, शीतल पेय का मतलब होता है जल। और यहाँ पर हवा, हवा क्यों पदार्थ है? क्योंकि हवा में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं और गंध भी एक प्रकार की गैस की ही क्या है, खुशबू होती है, जिसमें विशेष प्रकार की क्या आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्मेल आती रहती हैं, तो वह हमारे क्या है, गंध यानी पदार्थ ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश तरल कहलाते हैं। तरल कौन से कहलाते हैं? तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव के फॉर्म में। ठोस और द्रव ये तरल कहलाते हैं, या ठोस और व गैस, या द्रव व गैस, या ठोस द्रव व गैस। जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि द्रव व गैस हमारे क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हम खुरच सकते हैं। किसको खुरच सकते हैं? ठोसों को, द्रवों को, गैस को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ठोस को हम खुरच सकते हैं। खुरच का मतलब उसमें निशान बना सकते हैं, यानी कि यदि हम कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया या अपने अंगुली से या किसी भी प्रकार के वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर क्या है, निशान बनाना, वो क्या कहलाता? खुरचना कहलाता। ठीक है, तो देखेंगे द्रव में आप खुरच नहीं सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में है, और गैस को तो वैसे भी आप खुरच नहीं सकते हैं क्योंकि वह हमेशा एक दूसरे से, जो गैस जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, वो उन कणों से एक दूसरे से, जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, दूर जाने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो इसलिए हम गैस को भी खुरच नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोसों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 नंबर कह रहा है कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित का मतलब फैला सकते हैं। कौन? ठोसों को फैला सकते हैं, द्रव को, या गैस को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, संपीड़ित कर सकते हैं किसको? गैस को। गैस को बहुत जल्दी से, बहुत अधिक तेजी से हम क्या कर सकते हैं? संपीड़ित कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। मतलब जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निश्चित हो, लेकिन उसका आकार यानी कि साइज निश्चित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहेंगे, या द्रव कहेंगे, या गैस। तो आयतन और साइज, मतलब आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। तो आकार यानी कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो ठीक है, यानी कि द्रव। गैस का तो ना तो आयतन निश्चित होता ना ही आकार, लेकिन ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। 0 डिग्री, 0 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, याद रखना। ठीक है, 0 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? तो आगे दे रखा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में, केल्विन पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, गैलीलियो पैमाने में जो बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री लिया गया है, तो वो किस पर लिया गया है? केल्विन में, सेल्सियस डिग्री पैमाने में, या गैलीलियो में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। प्रश्न कह रहा है कि आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। जिसका आकार भी निश्चित ना हो और आयतन भी निश्चित ना हो, वह ठोस ठोस होता है, या द्रव होता है, या गैस होता है, या इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी? आपको लाइक करना है। वीडियो को आप लोग जब भी देखा करें तो लाइक करें, और वीडियो जब भी देखें तो फुल देखें। ठीक है, और सब्सक्राइब, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।